तो यार हम 11th क्लास की C++ के पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद C++। यार इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो यार हमने पिछली वीडियो में टोकन्स इन C++ के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ा था। पिछली वीडियो थोड़ी बोरिंग थी क्योंकि उसमें हमने बस थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन हमने जो भी पिछली वीडियो में बकवास पी ली थी आज उस बकवास को इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो यार मेरा नाम है उदित और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में जिसका नाम है साइबर नॉलेज। तो यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम अपना पहला C++ का प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। तो यार शुरुआत करते हैं हम अपने पहले C++ प्रोग्राम को बना के। तो यार अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे सिंपल सा C++ का प्रोग्राम। यार मैं आपको इस C++ प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लाइन एक लाइन को यूज़ क्या है, एक चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ। तो यार ये जो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ये एक कमेंट है। तो यार अब कमेंट का यूज़ क्या होता है एक C++ के प्रोग्राम में। यार कमेंट पहले समझते कमेंट होता क्या है। यार जो कमेंट है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे C++ इग्नोर कर देता है। मतलब अगर प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो उस लाइन को C++ देखेगा भी नहीं, वो एक इग्नोरेंस की तरह काम करेगा। मतलब उस लाइन का कोई लेना देना नहीं है आपके प्रोग्राम से। यार अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कमेंट का प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है तो हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो यार कमेंट्स का यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं अपने किसी स्टेटमेंट के सामने नोट डालने के लिए, या फिर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखे हो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा। यार अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पता होगा कि हर लाइन मैंने किस लिए डाली है, ये लाइन का यूज़ क्या है। लेकिन दोस्तों जब आप 400 1000 लाइनों के आप अपना जब C++ का प्रोग्राम बनाएंगे तो यार उसमें आप बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि मैंने ये लाइन यहाँ पे किस लिए डाली थी। आपको उस टाइम पे उस लाइन का यूज़ नहीं समझ आएगा। तो यार ऐसे मोमेंट्स पे काम करता है आपका कमेंट। अगर आपने अपना प्रोग्राम टाइप करते टाइम वहाँ पे अगर आपने कमेंट डाल दिया होगा तो आप इजीली समझ सकेंगे कि ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ये किस काम के लिए है। तो यार कमेंट के बाद जो अगली स्टेटमेंट है इसे हम कहते हैं हेडर फाइल। तो यार अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि जो हेडर फाइल है इसका यूज़ क्या होता है। यार ये जो हेडर फाइल है इसका सबसे पहला यूज़ तो यही होता है, ये इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब यार आप कोई सा भी प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें या तो आप कुछ न कुछ इनपुट दोगे, नहीं तो आप कुछ न कुछ वहाँ से आउटपुट लोगे। तो यार इन इनपुट आउटपुट को यूज़ करने के लिए आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट होता है। तो यार आप कोई सा भी प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको सबसे पहले ये लाइन तो लिखनी पड़ती है हैज़ इंक्लूड iostream.h। तो यार हेडर फाइल के बाद अगली स्टेटमेंट आती है हमारी इंट मेन। तो यार अब ये इंट मेन क्या है। यार ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं मेन। जैसा कि आप तो नाम से समझ आ रहा होगा मेन नाम से, ये आपके प्रोग्राम की जान होती है। यार इसके बिना आपका प्रोग्राम तभी रन नहीं होगा क्योंकि कंपाइलर जो होता है सबसे पहले ये स्टेटमेंट ढूंढता है मेन यहाँ पे लिखा हो। तो यार ये मेन स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। यार आपका कंपाइलर जब प्रोग्राम तो कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है। मतलब मान लीजिए आपने प्रोग्राम टाइप किया और आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आपका कंपाइलर लाइन बाय लाइन नीचे आएगा और ढूंढेगा कि आपने मेन कहाँ लिखा है। आपने उससे पहले कुछ भी लिखा हो लेकिन सबसे पहले वो मेन ढूंढेगा। अब मेन के अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो सीक्वेंशियली उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करता है। तो यार मेन स्टेटमेंट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेसेस लगी हैं दो, ये और ये। अब ये ब्रेसेस का क्या यूज़ होता है। यार ये जो आपके ब्रेसेस होते हैं, आपका एक ब्लॉक जो होता है कोड का वो इन्हीं ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इस ब्रेसेस के बाहर आप लिखेंगे तो फंक्शन के बाहर होता है। मतलब ये जो मेन फंक्शन है यहाँ पर जब ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं और मान लीजिए आपने कोई सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी कहीं पे, तो वो स्टेटमेंट को काउंट नहीं किया जाएगा और आपका कंपाइलर एरर मैसेज शो करेगा। यार इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है। यार ये सी आउट स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है। यार ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम सी आउट स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको अगर अपने आउटपुट में कुछ भी शो करना है तो आपको सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर आप आउटपुट में ये दिखाना चाहते हैं कि वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, मान लीजिए आप ये आउटपुट शो करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यार सी आउट स्टेटमेंट हम लिखते कैसे हैं? तो यार उसके लिए सबसे पहले आपको सी आउट लिखना पड़ेगा, ये जो सी आउट है। इसके बाद आपको लेस देन का सिंबल लिखना पड़ेगा 2 बार। उसके बाद आपको डबल कोट स्टार्ट करने हैं। आप जो भी चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेमी कॉलन नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों लाइंस में ये सेमी कॉलन्स यूज हुए हैं। यार अब ये सेमी कॉलन्स क्यों लाते हैं? यार कोई सी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए C++ में आपको सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर कोई एक स्टेटमेंट लिखी है और आपने अगली स्टेटमेंट बिना सेमी कॉलन लगाए लिख दी है तो आपका कंपाइलर आपको एरर मैसेज शो करेगा, यानी आपको यह सेमी कॉलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए लगाना होता है। अब यार इसके बाद अगली स्टेटमेंट है रिटर्न 0 करके। तो यार ये जो स्टेटमेंट है ये कोई वैल्यू रिटर्न करती है। ये जो स्टेटमेंट है ये कोई वैल्यू रिटर्न करती है। यार ये वैल्यू रिटर्न का क्या मतलब होता है? यार आप यहाँ पे देखोगे कि मेन फंक्शन से पहले यहाँ पे इंट लगा हुआ है, यानी ये जो आपका मेन फंक्शन है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे तो रिटर्न तो हुआ नहीं, बस एक आउटपुट स्टेटमेंट ही है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, नहीं तो कंपाइलर आपको एरर मैसेज शो करेगा। अब यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में इंट मेन रिटर्न 0 करके दिखाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, उसकी हेल्प से आपको रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यार उसके लिए आपको ये जो मेन से पहले सिंपली इंट की जगह आपको एक दूसरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो होता है वॉइड। वॉइड जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि वॉइड का मतलब होता है खाली। मतलब मेन जो है आपका कोई सी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। अगर आपका मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो आपको वॉइड लिख देना है सिंपली, उसके बाद आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम इंट या वॉइड कुछ भी न लिखें, सिर्फ मेन लिखें तब भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेन का जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है वो होता है इंट। मतलब आप अगर इंट लिखो चाहे मत लिखो, अगर आपने उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लिखी है जैसे वॉइड फ्लोट ये सब नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली मेन आपका इंट मेन की तरह ही माना जाएगा। आपका कंपाइलर उसे एज्यूम कर लेगा कि ये इंट मेन ही लिखा गया है। यार अब यहाँ पर मैंने इतनी बकवास फेल दी है, आपको में से बहुत से लोग तो समझ आया होगा, बहुत तो समझ नहीं आया होगा अभी। अब हम चलते हैं सीधे अपने कंपाइलर में और वहाँ पे आपको इसका आउटपुट शो करता हूँ, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे काम करती हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये अभी जो हमने C++ प्रोग्राम लिखा है ये रन करेगा, कंपाइल होगा, लेकिन ये कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। आउटपुट शो क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको कंपाइलर में चल के बताता हूँ। यार हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर में। ये जो कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है टर्बो C++ 4.0 वर्जन। आपके स्कूल्स में भी यही यूज़ होता है, नहीं तो कुछ ही ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बॉयलेंड C++ यूज़ होता है। आपके स्कूल में जो भी C++ कंपाइलर यूज़ हो रहा हो आप उसका यूज़ करें, क्योंकि आप अगर स्कूल में दूसरा कंपाइलर यूज़ करेंगे, घर में दूसरा कंपाइलर यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यार आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अपना पहला C++ का प्रोग्राम टाइप कर लिया है। अब मैं आपको इसे कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल करने के लिए सिंपली हमें Alt+F9 बटन प्रेस करना होता है। कंपाइल हो चुका है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। मतलब मैंने रन तो किया, कोई एरर भी नहीं आ रहा, लेकिन कोई आउटपुट स्क्रीन नहीं आ रही। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो यार हमारे इसमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है अगर आपको आउटपुट दे देना है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है GETCH। हम बोलते हैं गेट कैरेक्टर। वाइवा में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मेरे से भी मेरे टाइम में पूछा गया था कि GETCH की फुल फॉर्म बताओ, उसका यूज़ बताओ। तो यार GETCH जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है गेट कैरेक्टर। जैसा कि इसका नाम से समझ आता है गेट कैरेक्टर मतलब जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आउटपुट स्क्रीन शो होगी और जो इससे पहले वाली स्टेटमेंट होती है वहाँ तक शो होगा। उसके बाद आपको कोई ना कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव कर पाएंगे। अब यार GETCH को हमने यहाँ पे टाइप तो कर दिया, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल भी यूज़ करनी पड़ती है। वो हेडर फाइल होती है हैज़ इंक्लूड conio.h। यार जैसे कि iostream.h का काम होता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने का, वैसे conio.h के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं
जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। तो यार अब आपको सिंपली कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो शो हो जाएगा। यार आउटपुट तो हमें शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। वो इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने जितनी बार भी प्रोग्राम को कंपाइल किया तो प्रोग्राम ने हमें आउटपुट दिया, भले ही वो शो नहीं हो रहा था लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे जा रहा था। तो आपको जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर करना पड़ता है, तभी आप नया आउटपुट देख पाएंगे। तो यार उसके लिए भी आपको सिंपली एक लाइन लिखनी पड़ती है। वो लाइन होती है सब मेन के तुरंत बाद आपको लिखना होता है CLR SCR। इतना लिखते ही आप फर्क देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने फिर से प्रोग्राम तो रन किया। अब जो प्रीवियस आउटपुट है वो पूरा इरेज हो चुका है और यहाँ पे मेरा नया आउटपुट शो हो रहा है। वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। यार अभी मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो रिटर्न स्टेटमेंट को लिखे बिना भी एक शॉर्टकट मेथड से प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। जैसे रिटर्न 0 तो अगर मैं कमेंट आउट करूँ तो मैंने कमेंट आउट कर दिया तो इसका कोई यूज़ तो रहा नहीं स्टेटमेंट का, उसे इग्नोर कर देगा मेरा कंपाइलर। अब मैं यहाँ पे एंड की जगह लिखूंगा वॉइड। अब मैं सिंपली प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा, मतलब कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करूंगा और आप देखेंगे कि मेरा आउटपुट अब भी मुझे शो हो रहा है। अब यार यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो कमेंट स्टेटमेंट्स लिखी है, मतलब पहला ये लिखा है माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, एक कमेंट है। मेरे प्रोग्राम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसका ये कमेंट आउट से हटाऊंगा इसे, तो मेरा कंपाइलर एरर मैसेज शो करेगा। यही दोस्तों यहाँ पे मेरे कंपाइलर ने मुझे एक एरर मैसेज शो कर दिया है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि एरर है क्या, तो उस टाइम मैं सिंपली वहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा और मेरे सामने यहाँ पे एरर आ जाएगा, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अब यार ये एरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि कमेंट जो होते हैं वो आपके कंपाइलर इग्नोर कर देते हैं, मतलब कमेंट्स का आपके प्रोग्राम में कोई यूज नहीं होता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना पहला C++ प्रोग्राम बना के बहुत मजे आए होंगे। यार अब आगे बढ़ते हैं। अब यार ये सब मैंने आपको बता दिया कि मेन का यूज क्या होता है, IOStream को क्यों इंक्लूड करना है। यार एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि मेन का फंक्शन क्या होता है और इन IOStream.h इन दोनों का यूज होता क्या है। यार यहाँ पे मैंने आपको उसका आंसर दे दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स की तरह काम करेंगे। यार ऐसे मैंने हर एक चीज़ का जो भी उस प्रोग्राम के अंदर यूज हुआ है मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है। अब यार ये कमेंट्स मैंने आपको बताया थे, कमेंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। तो यार पहला कमेंट का टाइप होता है जो कि एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, जबकि हमने अभी तक यूज़ किया है एक लाइन को हम कमेंट आउट करते हैं। यार एक और चीज़ होती है वो होती है मल्टी लाइन या फिर ब्लॉक कमेंट्स। अब ये मल्टी लाइन या फिर ब्लॉक कमेंट्स क्या होते हैं? यार मल्टी लाइन कमेंट्स वो होते हैं जिसमें हम एक लाइन से लेके इनफाइनाइट लाइन्स तक जितनी लाइन आप चाहें उतनी लाइन्स को हम कमेंट आउट कर सकते हैं। यार इसको कमेंट आउट करने के लिए जैसे मेरे पास ये 3-4 लाइनें हैं और मैं इनको कमेंट आउट करना चाहता हूँ। यार मुझे सबसे पहले यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और स्टार टाइप करना होगा और फिर जहाँ पे मैं इसको एंड करना चाहता हूँ वहाँ पे मुझे स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना होगा। अब इसके बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सब कमेंट आउट हो चुकी हैं। आपका कंपाइलर उन सभी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। यार अब मैं दोनों कमेंट्स के बीच में आपको डिफरेंस शो करता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली लाइन है माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ये आपका एक सिंगल लाइन कमेंट है। उसके बाद जो मैंने दूसरी लाइन में हेडर फाइल्स लिखा है वो भी एक सिंगल लाइन कमेंट है। लेकिन आप यहाँ पे जब सी आउट के बाद अगली लाइन जो है दिस इज ए सिंपल C++ प्रोग्राम, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। मैंने 2 लाइन लिखी है और वो दोनों लाइन कमेंट्स में मैंने डाल दिए हैं। मतलब ये दोनों लाइंस को कंपाइलर बिल्कुल भाव नहीं देगा और आपके प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। तो यार अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स को यूज कैसे करते हैं। यार सबसे पहले देखते हैं आउटपुट ऑपरेटर्स को। आउटपुट ऑपरेटर्स को डिनोट करने के लिए हम सिंपली इस सिंबल का यूज करते हैं, यानी 2 बार आपका लेस देन का सिंबल। इनको हम पुट टू सिंबल बोलते हैं आपके C++ लैंग्वेज में। इसको हम एक पर्टिकुलर नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। यार ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है इसका यूज क्या होता है? यार ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है ये किसी स्टैंडर्ड आउटपुट में वैल्यू डायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे सी आउट स्टेटमेंट लिखी है मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये जो है ये है आपका आउटपुट ऑपरेटर। अब ये कर क्या रहा है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 + 5, इसको ये सी आउट स्टेटमेंट में डाल रहा है ना। इधर से आपका जो स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 + 5 को इस सी आउट के अंदर डाल रहा है। अब अगली लाइन में आप देखेंगे कि मैंने लिखा है सी आउट और यहाँ पे 2 + 5 लिखा है मैंने सिर्फ। तो यार अब आप में से बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो 2 + 5 है मैंने सिर्फ डबल कोट्स में क्लोज क्यों नहीं किया यार, क्योंकि यहाँ पे मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 + 5 तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 2 + 5 की वैल्यू कितनी होगी, जबकि ऊपर मैं ये शो कर रहा हूँ कि द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। अभी जो ब्लैंक स्पेस है वो मेरी ये वाली स्टेटमेंट फुल करेगी। मतलब साफ सीधी बात में बोलूँ तो ये जो आपके डबल कोट्स के अंदर अगर कोई सी आउट की स्टेटमेंट आती है तो एक आउटपुट स्टेटमेंट बनती है, जबकि आपकी अगर कोई सी आउट के आगे बिना कोट्स की स्टेटमेंट है वो एक कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट होती है, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होगी। अब यार ये एक आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रही है वो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। मतलब ये जो दूसरी स्टेटमेंट है इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। यार अब हम कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं, तब आपको आउटपुट ऑपरेटर और अच्छे से समझ आएगा। अब यार यहाँ पे मैंने आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखी हैं कुछ, और यहाँ पे मैं अब आपको इनके आउटपुट्स बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहली जो दो स्टेटमेंट्स है इनका आउटपुट मैंने अभी आपको बताया, ये सोच रही थी द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। तो यार अभी जो अगली स्टेटमेंट है द रिजल्ट ऑफ 8 - 2, ये भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। ये जो स्टेटमेंट है आउटपुट स्टेटमेंट में जाएगी और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो ये आउटपुट दे देंगे दोनों कुल मिलाते, ये जो अभी आप अपने सामने देख पा रहे होंगे ये आउटपुट ये शो करेंगे। यार आपको एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होती cout/n, तो ये जो है ये दोनों कंटिन्यूएशन में होते हैं, मतलब लाइन ब्रेक नहीं होती। ये सब एक ही लाइन में होते हैं। पहले आता था सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7 और उसी के आगे बिना किसी स्पेस से लिखा होता था द रिजल्ट ऑफ 8 - 2 इज 6। यार इस लेसन का काम क्या होता है आप में से बहुत से लोग समझ जाओगे, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि ये जो स्लैशन है ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और स्लैशन का काम होता है लाइन को ब्रेक करना, मतलब नई लाइन को इंसर्ट करना। आपने उससे पहले जो कमांड लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अगर स्लैशन लिखा है तो नई लाइन में आएगा और उसके बाद की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यार होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यार अब हम जानते हैं इनपुट ऑपरेटर के बारे में। यार इनपुट ऑपरेटर क्या होता है, जो काम आउटपुट ऑपरेटर करता है उसका ठीक उल्टा काम इनपुट ऑपरेटर करता है। इनपुट ऑपरेटर लिखने के लिए आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन का सिंबल 2 बार। इसको हम C++ में बोलते हैं गेट फ्रॉम सिंबल। और स्टिल ऑपरेटर का जो नाम है ये है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मतलब यार ये हम यूज करेंगे एक टाइप की स्टेटमेंट के साथ, जो कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आप अपने नाम लिखना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप वो इस ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। अब यार इस ऑपरेटर को मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट करूंगा, तब आपको ये इनपुट ऑपरेटर ज्यादा सही से समझ जाएगा। तो यार प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बता दूं जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। यार वेरिएबल आपके किसी स्टोरेज एरिया को रेफर करती है जिसके कंटेंट आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग वेरी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया x, अब आपने स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 की, अब आगे चल के आप x में 1 को ऐड कर देते हैं तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आगे चल के आप x में 1 और ऐड कर देते हैं तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब उस x वेरिएबल की वैल्यू आपकी पूरे प्रोग्राम के ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में वो अप या डाउन हो सकती है, मतलब वो वेरी कर सकती है। यार अब तक हमने जो भी बकवास किया वो उस बकवास का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं अपना अगला प्रोग्राम। तो यार ये एक प्रोग्राम है जो कि किसी भी दो वैल्यूज का सम करके हमें शो करेगा। तो यार चलते हैं सीधे अपने कंपाइलर में और करते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल। यार हम लाइन बाय लाइन जानते हैं कि इस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स का काम क्या है। अब यार मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमने पहले प्रोग्राम में जिन चीज़ों के बारे में समझ लिया था मैं उन चीज़ों को दोबारा समझने का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जो कि हम इस प्रोग्राम में पहली बार देख रहे हैं। जैसे ये हम इस स्टेटमेंट को इस प्रोग्राम में पहली बार देख रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट है क्या, यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये हमने इंट क्यों लिखा। इंट जो है हमारे वेरिएबल का टाइप है, हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, हमारे वेरिएबल्स में क्या स्टोर होगा, हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो
इंटीजर होगी। इस लाइन का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स तो डिक्लेयर किया है। पहला वेरिएबल h, फिर दूसरा वेरिएबल आपको डिफाइन करना तो आपको कॉमा यूज करना पड़ता है, फिर आप दूसरा वेरिएबल, फिर कॉमा यूज करते हैं, फिर तीसरा वेरिएबल। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमने पिछले प्रोग्राम में देख ली थी। अब ये सीन स्टेटमेंट हमारे लिए नई है। अब जो सीन स्टेटमेंट होती है वो आपके प्रोग्राम में डाटा को इनपुट लेती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले सी आउट स्टेटमेंट में लिखा एंटर द वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 हमें अगर टाइप करनी है तो हमें सी इन स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। अब सीन स्टेटमेंट आपके इनपुट ऑपरेटर का यूज करती है, डेट टू सिंबल का, और उसके बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिसकी जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे। वैसे यहाँ पे सीन है दूसरी। और अब ये जो स्टेटमेंट है ये है एरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स की हेल्प से हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट किया है। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली सम जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमने x प्लस वाई वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहाँ पे आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप ऐसे लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सम। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये स्टेटमेंट कबूल नहीं की जाएगी, कंपाइलर एरर शो कर देगा। अगर कंपाइलर ने एरर शो नहीं किया तो आपकी एग्जीक्यूशन गलत होगी। अब यार उसके बाद सिंपली मैंने सम को शो कर दिया है और यहाँ पे सी आउट मैंने सम लिख दिया है। अब मैं सिंपली इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने उसके लिए सिंपली Ctrl+F9 बटन प्रेस किया और अब यहाँ पे मेरे कंपाइलर ने पूछा कि पहली वैल्यू डालिए, मैं मान लीजिए 1 डालता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू मान लीजिए मैं 2 डालता हूँ, तो उसके बाद वो आंसर मुझे शो कर देगा जो कि है सम इज इक्वल्स टू 3। तो यार अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स के बारे में। तो यार कैस्केडिंग समझाने के पहले हम पिछले प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया था, ये स्टेटमेंट आप देखिए। यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी थी और तब जाके मुझे मेरा ये जो डिजायर्ड आउटपुट है सम इज इक्वल्स टू ये मुझे मिला था। अब अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से ये 3 स्टेटमेंट्स का काम कर सकता हूँ। वो कैसे, उसके लिए ये देखिए यहाँ पे है यार। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखा जो कि मस्ट है, इतना चाहिए तो कोई है ही नहीं। फिर यहाँ पे मैंने कोट्स ओपन किए और फिर लिखा द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल्स टू, और फिर मैंने कोट्स को क्लोज कर दिया। ये चला गया अब आपका आउटपुट स्टेटमेंट। फिर मैंने दोबारा से वो जो लेस देन सिंबल होते हैं वो लगाया और फिर मैंने ये लिखा 2 + 5। मेरे तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की x प्लस वाई, मुझे ना x वेरिएबल की जरूरत है ना y वेरिएबल की जरूरत है। मैंने सिंपली मैंने एक लाइन की हेल्प से जो हमने 5-6 लाइन्स लिखी थी वो सेम काम हम एक लाइन से कर सकते हैं। तो मैं 5-6 लाइन लिख के अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यार मैं इसके बारे में आपको एकदम डिटेल में एक प्रोग्राम की हेल्प से बताता हूँ, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट मतलब हमें सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट का यूज करना है और ये प्रोग्राम को बनाना है। और आउटपुट क्या आना चाहिए, ये वैल्यूज हमें दे रखी है, ये वैल्यूज हमें शो करनी चाहिए वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे। तो यार चलते हैं अब सीधे अपने कंपाइलर में और करते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल। तो यार अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और यहाँ पे अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके पहले आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था हमें वो आउटपुट मिल चुका है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम को कैसे बनाया है। यार सिंगल सी आउट स्टेटमेंट यूज करनी है आपको, तो आपको ये जो डबल लेस देन का सिंबल होता है इसको आपको यूज करना पड़ेगा। हर कोट्स के बाद आपको ये लगाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। अब यार हमें चाहिए था हर स्टेटमेंट के बाद एक लाइन का ब्रेक, मतलब हर न्यू स्टेटमेंट एक नई लाइन में थी। यार उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा /n का काम जैसे मैंने बताया लाइन ब्रेक करने का होता है। फिर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मतलब हर लाइन के बाद आपको /n लगाना है और ये डबल लेस देन का सिंबल लाना और सिंपली आपका प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन यार इसके अलावा एक और मेथड है सिंगल सी आउट स्टेटमेंट यूज करके इस प्रोग्राम को बनाने का, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। यार अब मैंने दूसरा मेथड भी टाइप कर लिया है और अब आपको दिखाता हूँ कि ये दूसरा मेथड भी वर्क कर रहा है। तो यार मैंने रन किया और जो मेरे को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मुझे मिल चुका है। अब यार इसको कैसे यूज किया, मैंने यहाँ पर मैंने हर स्टेटमेंट के बाद /n लगाया है और एंटर बटन प्रेस किया है विदाउट यूजिंग सेमीकोलन। यार अगर मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया तो वो मेरी स्टेटमेंट अभी टर्मिनेट नहीं हुई है। तो मैंने सी आउट को एक बार टाइप किया और फिर उसके बाद मैं लगातार टाइप करता चला गया और जहाँ पे मैंने ये कॉलन लगाया है वहाँ पर जाकर मेरी स्टेटमेंट टर्मिनेट हुई है, तो उसकी वजह से मेरे को सी आउट को बार बार लिखना नहीं पड़ा
और ये भी वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको C++ प्रोग्रामिंग में मजे जरूर आ रहे होंगे। यार C++ कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझने हैं और थोड़ी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है और आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यार अगर आप C++ लैंग्वेज में अपनी कमांड मजबूत करना चाहते हैं तो उसका एक ही मेथड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने होंगे। अगर प्रोग्राम बनाते टाइम उसमें कोई एरर आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एरर सभी के प्रोग्राम में आते हैं, आपको उस एरर को सॉर्ट आउट करना है। तो यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल की लिंक दे दूंगा। उस फाइल में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और कुछ प्रोग्राम के क्वेश्चंस डाले हैं। मतलब आपको उन क्वेश्चंस में जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, आपको उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं 8-10 प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। उन्हीं प्रोग्राम्स को मैंने क्वेश्चंस अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उन प्रोग्राम को खुद से जरूर ट्राई करें। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तो मैं आपको हेल्प करूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हमें ऐसे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी C++ प्रोग्रामिंग समझने में आसानी हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।